चिंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाणं। जय बोलो आदि सागर जी महाराज की जय। जय बोलो महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। जय बोलो विमल सागर जी महाराज की जय। जय बोलो आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की जय। जय बोलो गुरुदेव श्री सुनील सागर जी महाराज की जय। मेरे जीवन में वास्तव में जब से 2012 से महाराज के दर्शन हुए, एक नया ही जीवन में उल्लास पैदा हुआ। ऐसा लगा कि अब कुछ न कुछ आगे बढ़ना चाहिए, और इस आगे बढ़ने का मन शुरू से ही था जब से सन्मति सागर जी महाराज नीमच में आए थे। उनका प्रवचन सुनना, उनकी बातें, और एक ही किसी भी सन्मति सागर जी महाराज प्रवचन चालू करने से पहले महानुभाव, वो शब्द आज भी मेरे हृदय में गूंज रहे हैं। और उस समय जगह भी छोटी सी थी, मंदिर कोई बड़ा नहीं था, और उस समय महाराज के साथ में 3 मुनि महाराज थे। ऐसा लगा जब महाराज मेरी तरफ देखते तो मुझे लगता कि कुछ न कुछ अवश्य है। और लोगों ने कहा कि जैसे 3 किलोमीटर दूर से सब ये बच्चे वगैरह सब आते हैं यहाँ। उस समय गर्मी की छुट्टियाँ थी और सभी बच्चे नीमच आए हुए थे। और वैसे अभी उस समय प्रवास छोटी साजड़ी में बना रखा था 20 किलोमीटर दूर, और मैं वहाँ से रोज़ अप डाउन आने जाना करता था। परंतु महाराज सन्मति सागर जी महाराज का जीवन में ऐसा रहा, उनके अपने तरफ देखना ऐसा लगता था कि महाराज कुछ कह रहे हैं, ये कुछ समझ में तो नहीं आया। परंतु जैसे ही 2012 में माता जी ने दीक्षा ली, मासी जी ने दीक्षा ली और मामा जी ने दीक्षा ली, तब से मन बिल्कुल पक्का हो गया कि शास्त्रों का अध्ययन तो प्रथमन योग का काफ़ी किया था, और उसी के अध्ययन से ऐसा लगा कि घर में अब कुछ नहीं हो सकता है। होना है तो या तो महाराज के साथ रहो, साथ में तो ऐसे रहने से कोई फायदा नहीं, दीक्षा लो। परंतु अंधेसर पारसनाथ में वो जीवन का उजाला हुआ। इस समय कोरोना के भी कुछ समय निकल गया, परंतु अंधेसर पारसनाथ भगवान की जय हो। और वहाँ पे महाराज ने शुल्लक दीक्षा दी, और शुल्लक दीक्षा से पहले महीने 1.5 महीने पहले 14 के दिन बरसात, कुछ सुबह सुबह बरसात हुई थी, और समोसरण विजय मान स्तंभ बना था, वहाँ पानी भर गया था। वहाँ पानी भरने से हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, और फ्रैक्चर होने के बाद में जब मैंने कहा भाई डॉक्टर साहब से खोला, मेरे तो 15 मतलब जो है सितंबर को दीक्षा लेनी है। तो डॉक्टर साहब बोले कि अभी तो आपको मतलब ये महीना भर भी नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं होगा, जो भी होगा आप तो पट्टा खोल दो। और मैं अंधेसर पारसनाथ गुरु जी के चरण में आ गया, और मेरे जीवन का सबसे बड़ा मतलब ऐसा लगा कि अब अपने को कुछ आगे बढ़ना है, बढ़ना है, बढ़ना है। और वास्तव में ऐसे वात्सल्य के धनी आचार्य महाराज, उनकी एक एक शब्द उनका जीवन में उतारो तो उतरता ही चला जाए, और उससे सीख मिलती है। कल महाराज का जो कल या परसों महाराज का जो प्रवचन हुआ था कि धर्म क्या है। धर्म में करीबन 10 साल तक मतलब जो है नीमच से मंदसौर अप डाउन करता था रेन में,
परंतु वहाँ पे बहुत सारे करीबन 150 लोग अप डाउन साथ में करते थे। पर उनके साथ में यही मेरे में कहा कि मैंने कि भाई देखो, धर्म वस्तु स्वभाव धर्म है। पानी का स्वभाव ठंडा है, भले ही कितना भी गर्म पानी हो परंतु वो आग को बुझा देगा। इस तरह से काफ़ी लोग मेरे साथ में, कई प्रोफेसर कॉलेज वगैरह के जो अप डाउन करते थे, उनको जैन धर्म के बारे में बतलाता था कि भाई हमारे इसमें 63 महान पुरुष सलाह का पुरुष कहते हैं, और वो पुरुष तो उसमें 24 तीर्थंकर। कई ने कहा कि कृष्ण जी कैसे हो गए आपके इसमें? मैंने कहा भाई वो भी नारायण थे और 63 महान पुरुषों में आते हैं, कभी न कभी वो भी मोक्ष में जाएंगे और महान आत्मा थी। इस तरह मेरे जीवन में सब इस तरह से मतलब साथ में मतलब जो और गुरुजन थे उन्होंने बहुत हिम्मत बंधाई। और जयपुर में मतलब जो है महाराज से मैंने धीरे से निवेदन किया कि महाराज अब मुनि दीक्षा दे दो। महाराज ने मतलब कहा कि भाई चल रहे पैदल? मैंने कहा बिल्कुल चलूँगा, मैं स्वस्थ हूँ और किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। और उस समय महाराज के द्वारा मुनि दीक्षा देकर मेरा जीवन का कल्याण किया। और आगे भी जब तक मेरी समाधि ना हो मैं चरण में लगा रहूँगा। और प्रसन्नता मेरे जीवन में जब भी गुरु को या गुरु के साथ में जितने भी मुनि महाराज है देखता हूँ, मेरे को प्रसन्नता अनुभव होती है। इसी प्रकार जीवन इस प्रसन्नता से आगे बढ़ता जाए। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु।